आज राम जन्म का दिन है। रामनवमी मनाया जा रहा पूरे देश में। मित्रों, मैंने कुछ कहने की कोशिश की है। कल्पना कीजिएगा, अवध के राजमहल में आप खड़े हैं। पहला दिन है जब राम और लक्ष्मण को गोद से पालने में लिटाया जाता है। लक्ष्मण और राम को गोद से पालने में लिटाया जाता है। उस पालने के भीतर एक घटना घट जाती है। उस घटना को मैंने 4 पंक्तियों में कहने की कोशिश की है। उस पालने के भीतर क्या घटना घटती है, मैं अवध के संस्कारों की ओर भी इशारा करना चाहता हूं और इस उम्मीद के साथ इशारा करना चाहता हूं कि अगर आपके शहर की सड़क खराब हो जाएगी तो सरकार उसे सही कर देगी। आपके शहर का पुल टूट जाएगा तो सरकार उसे सही कर देगी। लेकिन अगर आपका परिवार टूट रहा होगा तो उसे संस्कार के अलावा और कोई सही नहीं कर सकता। मैं अवध के संस्कारों पर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। उस पालने के भीतर ऐसी घटना घटती है कि लक्ष्मण और राम को जब लिटाया जाता है, राम जी को नींद आ जाती है। लेकिन लक्ष्मण जी का क्या प्रतिक्रिया होती है, मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, उन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए। लक्ष्मण जी रोने लगे। सारा राजमहल इकट्ठा हो गया, तीनों महारानियां इकट्ठा हो गईं कि बालक क्यों रो रहा है, क्यों चुप नहीं हो रहा है। अंततः गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया। उन्होंने एक बात बताई। मैंने उस पंक्ति के लिए ही ऊपर की 3 पंक्तियां लिखी हैं, मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, उन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राजवैद्य आए, कोई रोग ना बता सके, तो ज्योतिषी भी करके जतन चुप हो गए। गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया, तो लखन चुप हो गए। मित्रों, मैं अगली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और इस उम्मीद के साथ पढ़ता हूं कि ये भी आप पहले सुन चुके होंगे, फिर भी पढ़ता हूं, सुनेगा। एक बार गुरु वशिष्ठ ने चारों भाइयों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। चारों भाइयों ने एक एक उत्तर दिया। मैंने एक एक उत्तर पर एक एक पंक्ति लिखी है, आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा कि चारों भाइयों ने क्या बताया होगा कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। मैंने एक एक शब्द में एक एक भाई का चरित्र चित्रण करने की भी कोशिश की है। कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले, जग की भलाई के समान भला और क्या। भरत के नयनों से गिर के 2 आंसू बोले, दुनिया में भाई के समान भला और क्या। मंच पर मेरे 2 बड़े भाई बैठे हैं, अजहर इकबाल भैया और अमीर इमाम साहब। मैं अगली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अवध के संस्कारों से संबंधित हैं। निस्संदेह आपको कुछ नया लगेगा, कुछ अलग लगेगा। हमारे अवध में एक परंपरा है कि जब घर में बेटा ब्याह कराता है, बहू लेकर आता है, तो उस बहू को बहुत सारे उपहार दिए जाते हैं। माँ जानकी को जो उपहार अयोध्या से मिले, मैंने उनकी एक सूची बनाई है, वो सूची रखता हूँ आपके बीच में। कि कड़ा दिया किसी ने दिया कंठहार, किसी ने तो रत्न का पहाड़ ही बढ़ा दिया। कहते हैं कि माँ कौशल्या ने वो कंठहार दिया जो अयोध्या की एक पटरानी दूसरी पटरानी को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती हुई आ रही थी। माँ कैकेयी के विषय में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सोने का एक महल दिया, जिस जगह को आज कनक भवन के नाम से जाना जाता है। और बाकी लोगों ने मुँह दिखाई में इतनी मड़ियाँ दी माँ सीता को कि उन्हें जब एक जगह इकट्ठी किया गया तो एक पहाड़ बन गया अयोध्या में। उस जगह को मणि पर्वत कहा गया। मैं पढ़ता हूँ कि कड़ा दिया किसी ने दिया कंठहार, किसी ने तो रत्न का पहाड़ ही बढ़ा दिया। स्वर्ण का महल दिया रहने को सीता जी को, स्वर्ण मध्य हर एक रत्न को जड़ा दिया। दिए उपहार सबने है माता जानकी को, माँ कौशल्या ने दिया।
माँ कैकेयी ने दिया। माँ सुमित्रा शेष रह गई कि दिए उपहार सबने है माता जानकी को, दौड़ में सुमित्रा को सभी ने पिछड़ा दिया। माता ने बुलाया चुपचाप ही लखन को, व जानकी को लखन का हाथ पकड़ा दिया। मित्रों, मैं इस श्रृंखला की अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। हमारे अवध में एक मान्यता है कि जिन 14 वर्षों में प्रभु राम अयोध्या से बाहर रहे, उन 14 वर्षों में अयोध्या में न तो किसी का जन्म हुआ और न ही किसी की मृत्यु हुई। मैं मान सकता हूं कि जन्म को रोका जा सकता है। अयोध्या की जनता, अयोध्या के पेड़ पौधे, अयोध्या के पशु पक्षी सब संयमी रहे होंगे और किसी का जन्म नहीं हुआ, लेकिन मृत्यु आखिर क्यों नहीं हुई? मैंने एक कारण तलाशा है कि आखिर उन 14 वर्षों में कोई क्यों नहीं मरा। वो कारण रखता हूं, आपके बीच सुनिएगा कि राम ने जो छोड़ी राजधानी है वीरानी ऐसी, धरती को कोई यहाँ धानी करता नहीं। सारी दुनिया ने राम को श्री राम बनते हुए देखा, लेकिन अपने घर के बड़े बेटे का बिछोह कैसा होता है हम अवध वालों से बेहतर और कोई नहीं जानता। कि राम ने जो छोड़ी राजधानी है वीरानी ऐसी, धरती को कोई यहाँ धानी करता नहीं। आता नहीं मलय समीर भी अवध और, बादल भी सरजू से पानी भरता नहीं। राम की निशानी भले रखी है सिंहासन पे, भगवान भी हमारा दुख हरता नहीं। प्राण तो चले गए हैं एक बार राम संग, दुनिया में कोई भी दोबारा मरता नहीं। मित्रों, हम अवध वालों की जो प्रेम कहानियां होती हैं वो भी कहीं ना कहीं राम जी की लीला के आसपास ही चलती हैं। हम लोग वैसे ही महसूस करने लगते हैं। कह के बस एक वचन मार दिया। कहते हैं कि घर में हम लोग छोटे छोटे होते हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों में, तो एक सीख दी जाती है कि चुपचाप पहले नौकरी कर लो, फिर जिससे चाहोगे उससे शादी हो जाएगी। बहुत सारे लोग, कितने लोग नौकरी करते हैं, हम में से मैं भी करता हूँ। अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा क्या मिला आपको। कि कह के बस एक वचन मार दिया, कह के बस एक वचन मार दिया, तुमने पत्थर से सुमन मार दिया। कह के बस एक वचन मार दिया, तुमने पत्थर से सुमन मार दिया। जानकी हो कहाँ, चली आओ, मैंने सोने का हिरन मार दिया। हम कहाँ छोड़ने ही वाले थे, हम कहाँ छोड़ने ही वाले थे, भाग्य रथ मोड़ने ही वाले थे। हम कहाँ छोड़ने ही वाले थे, भाग्य रथ मोड़ने ही वाले थे, पर अचानक से गिर गया पर्दा, हम धनुष तोड़ने ही वाले थे। हम धनुष तोड़ने ही वाले थे। मैं पढ़ता हूँ, 4 पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ। बहुत ज़्यादा भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों के बीच, बहुत सुधी श्रोता हैं, बहुत अच्छा सुनते हैं। पाई पाई निकल गई उसको, पाई पाई निकल गई उसको, जग हंसाई निकल गई उसको। पाई पाई निकल गई उसको, जग हंसाई निकल गई उसको। वो पढ़ाई में तेज था लेकिन बेवफाई निकल गई। मैं इसी खानदान की 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। ये बार बार फोन बज रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए मैं पढ़ता हूँ। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। पुष्प जयमाल तक नहीं पहुंचे, पुष्प जयमाल तक नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे, दीप भी थाल तक नहीं पहुंचे। पुष्प जयमाल तक नहीं पहुंचे, दीप भी थाल तक नहीं पहुंचे। मैंने सिंदूर कर लिया खुद को, पर तेरे भाल तक नहीं पहुंचे। मैंने सिंदूर कर लिया खुद को, पर तेरे भाल तक नहीं पहुंचे। एक और
4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। बेनतहा फोन आ रहा है, पता नहीं किसका फोन साइलेंट कर लीजिए। आह असफल प्रयास क्या होगा, आह असफल प्रयास क्या होगा, दर्द इतना भी पास क्या होगा। आह असफल प्रयास क्या होगा, दर्द इतना भी पास क्या होगा। उसने मम्मी का फोन काट दिया, इससे ज्यादा उदास क्या होगा। चार पंक्तियां और पढ़ता हूं। हमारी उम्र में तक आते आते क्या स्थिति हो जाती है कि जब गगनलाल, एक पुरानी बात बताता हूँ, मैं बचपन की बात जब वीडियो कॉल का ज़्यादा चलन नहीं था तब की बात बता रहा हूँ। जब गगनलाल हो जाता है, जब सूरज ढलने लगता है, जब दूर भवानी के मंदिर का दीपक जलने लगता है, जब गगनलाल हो जाता है, जब सूरज ढलने लगता है, जब ये इसलिए सुना रहे हैं कि आप लोगों को लगता है कि बहुत आसान चीज़ें थी पहले। आसान कुछ नहीं था, अब आसान है। जब गगन लाल हो जाता है, जब सूरज ढलने लगता है, जब दूर भवानी के मंदिर का दीपक जलने लगता है, जब हारे थके हुए पंछी चुग्गा ले लेकर आते हैं, जब अब्दुल दर्जी के बेटे बकरियां चरा कर लाते हैं, जब मच्छर सर के ऊपर आकर मंडराने लगते हैं, जब फेरी वाले साइकिलों से घर को जाने लगते हैं, जब सारे मौसम की रंगत कुछ थकी थकी हो जाती है, हम अपनी छत पर आते हैं, वह अपनी छत पर आते हैं। जब गगन लाल हो जाता है, जब सूरज ढलने लगता है, जब दूर भवानी के मंदिर का दीपक जलने लगता है, जब हारे थके हुए पंछी चुग्गाने लेकर आते हैं, जब अब्दुल दर्जी के बेटे बकरियां चरा कर लाते हैं, जब मच्छर सर के ऊपर आकर मंडराने लगते हैं, जब फेरी वाले साइकिलों से घर को जाने लगते हैं, जब सारे मौसम की रंगत कुछ थकी थकी हो जाती है, हम अपनी छत पर आते हैं, वह अपनी छत पर आती है। सूखते हुए कपड़ों की झालर के पीछे वह दिखती है। अब तो खट से नंबर मिलाया, वीडियो कॉल किया मैंने। सूखते हुए कपड़ों की झालर के पीछे वह दिखती है, उंगली से धूल भरी छत पर वह नाम हमारा लिखती है। सूखते हुए कपड़ों की झालर के पीछे वह दिखती है, उंगली से धूल भरी छत पर वह नाम हमारा लिखती है। उंगलियां नचाकर वह मुझसे बेवजह इशारा करती है, या कंकड़ मुट्ठी में भरकर रेलिंग पर मारा करती है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। आ गया छोड़कर जब से उसकी गली, ये गीत का एक अंतरा है। आ गया छोड़कर जब से उसकी गली, आ गया छोड़कर जब से उसकी गली। भूल रहा हूं मैं, देख लूं एक बार, देख लेता हूं। हाँ, भूल जाता है कई बार ये सब। आ गया छोड़कर जब से उसकी गली, तब से मेरी किसी से भी यारी नहीं। आ गया छोड़कर जब से उसकी गली, तब से मेरी किसी से भी यारी नहीं। वो दुल्हन बन गई या नहीं बन सकी, मुझको इस बात की जानकारी नहीं। वो दुल्हन बन सकी या नहीं बन सकी, मुझको इस बात की जानकारी नहीं। एक अरसा हुआ उसको भूले हुए, एक अरसा हुआ गीत गाए हुए, एक अरसा हुआ हमको रोए हुए, एक अरसा हुआ मुस्कराए हुए। मन के मंदिर में अब कोई रहता नहीं, मन के मंदिर में अब कोई रहता नहीं। मैं किसी मूर्ति का अब पुजारी नहीं। वो दुल्हन बन गई या नहीं बन सकी, मुझको इस बात की जानकारी। मैं 2-2 मिनट के 2 गीत पढ़ना चाहता हूं आपके बीच। एक गीत की भूमिका यह है कि विवाह के ठीक एक दिन पहले नायिका जब हम कहें तो आप लोग लड़की समझ लेना, नायक जब कहें तो लड़का समझ लेना। नायिका अपने घर से किसी तरीके से थोड़ा सा समय लेकर के नायक से मिलने के लिए आती है। विवाह अगले दिन होना है। इस भूमिका का गीत है, सुनिएगा।
सीधे संवाद का गीत है। नायक उससे एक संवाद करता है, लड़का कुछ कहना चाहता है। लड़की आती है, उदास खड़ी होती है, रोने लगती है। विवाह की मजबूरियों में हो रहा हो पता नहीं कि क्यों नयन भर रहे हैं तुम्हारे प्रिय, क्यों 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 नयन भर रहे हैं तुम्हारे प्रिय, इन मिलन के पलों में रुदन किस लिए। क्यों नयन भर रहे हैं तुम्हारे प्रिय, इन मिलन के पलों में रुदन किस लिए। ज्ञात है यह कि अंतिम मिलन आज है, आ रही है निकट अब विरह की घड़ी। एक पल के लिए अश्रु पोंछो सुबह, फिर रुदन के लिए उम्र सारी पड़ी। एक पल के लिए अश्रु पोंछो सुबह, फिर रुदन के लिए उम्र सारी पड़ी। लाल जोड़ा तुम्हारी प्रतीक्षा करे, साथ ले जा रही हो कफन किस लिए। लाल जोड़ा तुम्हारी प्रतीक्षा करे, साथ ले जा रही हो कफन किस लिए। फिर समझाता है कि हम अकेले नहीं हैं अखिल विश्व में, हम अकेले नहीं हैं अखिल विश्व में, लोग हमसे अधिक भी अभागे हुए, कम से कम दोनों लोग जिंदा तो हैं। हम अकेले नहीं हैं अखिल विश्व में, लोग हमसे अधिक भी अभागे हुए। हर गली और हर मोड़ पर हैं खड़े, लोग त्यागे हुए, लोग जागे हुए। हर गली और हर मोड़ पर हैं खड़े, लोग त्यागे हुए, लोग जागे हुए। एक पत्थर उठाकर मुझे सौंप दो, तुम मुझे दे रही हो सुमन किस लिए। एक पत्थर उठाकर मुझे सौंप दो, तुम मुझे दे रही हो सुमन किस लिए। एक अभ्यास करना पड़ेगा हमें पूरी जिंदगी, कोई दोहरा रहा है पीछे से, एक अभ्यास करना पड़ेगा हमें ताकि हम जी सकें वेदना थाम कर। एक अभ्यास करना पड़ेगा हमें ताकि हम जी सकें वेदना थाम कर। एक नई भोर तुमको बुलाने लगी, लालिमा छा रही दूर आकाश पर। 7 पग भी नहीं चल सके साथ में, 7 पग भी नहीं चल सके साथ में, छू रही हो अभागे चरण किस लिए। क्या बात है भाई, क्या बात है। 7 पग भी नहीं चल सके साथ में। स्वागत कीजिए, पढ़ रहे हैं ज्ञान जी आपके पसंदीदा। एक गीत इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि मैं वो गीत पढ़ना चाहता हूं। वर्तमान में बहुत महसूस करता हूं इस गीत की आवश्यकता क्या है। बिना किसी भूमिका के आप लोग समझदार लोग हैं कि आग लगाना कवि होने का मतलब है तो, आग लगाना कवि होने का मतलब है तो, जलती हुई आग पर पानी कौन बनेगा। आग लगाना कवि होने का मतलब है तो, जलती हुई आग पर पानी कौन बनेगा। कविताएं हथियार नहीं हैं जो इनको इस पाले से उस पाले तक फेंका जाए। कविताएं हथियार नहीं हैं जो इनको इस पाले से उस पाले तक फेंका जाए। कविताएं तो फूल सरीखी ही होती हैं, कविताओं का मन भी छूकर देखा जाए। कविताएं तो फूल सरीखी ही होती हैं, कविताओं का मन भी छूकर देखा जाए। और कविताएं भी अगर युद्ध की बात करेंगी तो दुनिया में प्रेम कहानी कौन बनेगा। क्या बात। कविताएं भी अगर युद्ध की बात करेंगी तो दुनिया में प्रेम कहानी कौन बनेगा। अंतिम 2 पंक्तियां पढ़ता हूं कि जिनसे फैली आग उन्हें मत कविता बोलो, जिससे फैली आग उसे मत कविता बोलो, मत कविता बोलो, वह व्युत्क्रम से उपजा थोथा नारा होगा। जिससे फैली आग उसे मत कविता बोलो, वह व्युत्क्रम से उपजा थोथा नारा होगा। जिसे सोचने में ही कांप उठेगी भाषा, क्या कोई निर्दोष कलम ने मारा होगा। जिसे सोचने में ही कांप उठेगी भाषा, क्या कोई निर्दोष कलम ने मारा होगा। नारों को यदि कविता का सम्मान मिलेगा तो तुलसी कबीर की बानी कौन बनेगा। आग लगाना कवि होने का मतलब है तो जल्दी आग पर पानी कौन बनेगा। और बहुत